आपको पहले दिन से यही यकीन था कि ड्रामा है या फिर मुज़ाकरात कुछ चल रहे थे? मुलाकात हुई है, मामलात चल रहे हैं और मामलात की वजह इंटरनेशनल प्रेशर है। इमरान खान ये समझते हैं कि हम इस जंग को, इस लड़ाई को वहाँ तक ले आए हैं कि अगर हम एक धक्का और लगाएं तो हम इस निज़ाम को गिरा सकते। ये मैं लेने है ना, उसके लिए इससे खौफनाक खबर नहीं हो सकती कि बेस्टर गोड की आर्मी चीफ से मुलाकात। उस वक्त जब हमारी फौज के बड़ों से मुलाकातें होती थी तो वो हमें कहते थे यार तुम लोग पागल हो गए हो, इमरान खान की हुकूमत को खत्म करके हम चोरों डाकुओं लुटेरों को लेके आएंगे। आर्मी चीफ ने उनको कहा कि जो तबाह हाल इमरान खान को पाकिस्तान मिला है, 10 साल लगेंगे इमरान खान को इसको थोड़ा सा उस तरफ लाने में कि कोई ग्राउंड के ऊपर नजर आए। और उन्होंने कहा 2027 में मुझसे पूछेगा कि तब्दीली आई है नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। एबीएन न्यूज़ आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद है। सदीक भाई सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक यू सो मच योर टाइम। सदीक भाई, सियासी मामलात भी चल रहे हैं, आईनी मामलात भी चल रहे हैं। सियासत पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, साहिबजादा हामिद रज़ा इमरान खान के बड़े काबिल एतमाद साथी हैं, गालिबन तर्जुमान भी हैं मुज़ाकराती कमेटी की। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी, ये कहा कि हुकूमत को वसवसे आ रहे हैं और वसवसे आने भी चाहिए हैं। अब साहिबजादा की तरफ से ये स्टेटमेंट आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट का बैकग्राउंड क्या है? पस पर्दा कुछ चल रहा है जो कि मुज़ाकराती कमेटी के अलावा भी कहीं और चल रहा है? देखिए, बात यह है कि साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की इस बात की समझ इसलिए आती है कि उन्होंने तो बाद में कहा, पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे वसवसे आ रहे हैं, राइट, और फिर उनके वसवसे आने की खबर की तस्दीक भी हो गई जब आपने देखा कि हुकूमत की वो अंदाज़ा नहीं था उस मुलाकात का जो बेस्टर गौहर साहब की आर्मी चीफ से हुई। और फिर जब जियो रिपोर्ट करता है, आपको पता है कोई चीज़, तो फिर वो नून लीग बहुत ज़्यादा सीरियस लेती है, क्योंकि नून लीग को पता है कि वो घर का चैनल है और वो यानी नून लीग ईमान की हद तक उन पर एतमाद करती है कि जियो की खबर सिर्फ ठीक होती है, बाकी तो सब झूठ बोलते हैं। जब जियो पे ये खबर रिपोर्ट हुई और बताया गया कि बेस्टर गौहर को पेशावर मुलाकात के लिए ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया फ़ौज की तरफ से, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जब जियो पे बैठ के ये बात की जाएगी तो इस चीज़ का इनको अंदाज़ा नहीं था। दूसरी बात एक और है, वो बात ये है, नून लीग हमें मुसलसल ये बताया करती थी कि हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल लोगों से बातचीत हो, लेकिन मसला यह है कि आर्मी चीफ तहरीक इंसाफ के बहुत खिलाफ है। और नून लीग की तरफ से ये बताया जाता था कि जब जब आर्मी चीफ के सामने तहरीक इंसाफ या इमरान खान का नाम आया तो उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया, और नून लीग वाले तो बहुत खौफनाक तस्वीर जो है वो पेश किया करते थे। बिल्कुल। अब बात यह है कि बेस्टर गौहर से आर्मी चीफ की मुलाकात होना, और अब चाहे डिनाई कोई करे, लेकिन ये जो मेरे सोर्सेज हैं जो पीटीआई के अंदर, वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि पॉलिटिकल ही बात हुई है। ठीक है। और फिर आपने पता ना, आजकल सोशल मीडिया तो स्पेयर नहीं करता। सोशल मीडिया पे तो चंद मिनट में सारा बयानिया जो है ना लोग पोस्टमार्टम करके रख देते हैं। अच्छा, दोनों साइडों की बात आ जाती है सोशल मीडिया पे और अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी बात में कितना दमखम है। अब उसमें जो बात की गई कि जी बेस्टर गौहर साहब को आर्मी चीफ मिले सिक्योरिटी के कुछ मामला के ऊपर, भाई बेस्टर गौहर साहब की कौन सी अमन अमान के ऊपर और सिक्योरिटी मामला के ऊपर उनके वो एक्सपर्ट हैं कि उनसे आप बात कर रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि इसलिए उसको मिल रहे थे कि वो क्योंकि केपीके में ऑपरेशंस और फलाना और टीना और ये और वो, क्योंकि ये पार्टी के चेयरमैन है, तो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो कितने बाइख्तियार चेयरमैन है। वो सिर्फ एक उसको यानी कागजों के अंदर एक चेयरमैन है, ताकि वो पीटीआई के जो लीगल मामला है उसके हद तक, वरना तमाम इख्तियारात इमरान खान के पास है और केपीके के इख्तियारात अली मिर्ज़ा साहब के पास है। तो वहां से नून लीग को अंदाजा हुआ। बाकी जहां तक बात है ना, जब इमरान खान की हुकूमत थी और राना सनौला उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बार असम्बली में खड़े होकर कहा था कि हुकूमत से ज्यादा अंधेरे में कोई नहीं होता, हुकूमत से ज्यादा बेखबर कोई नहीं होता। मैं ना आपको दो वाकयात बताता हूँ सर। एक वाकया ये है, यानी एक तो मैं अपना ज़ाती पहले बता देता हूँ। जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद वाले मामला चल रहे थे ना, तो उस वक्त जब हमारी फौज के बड़ों से मुलाकातें होती थी तो वो हमें कहते थे यार तुम लोग पागल हो गए हो, इमरान खान की हुकूमत को खत्म करके हम चोरों डाकुओं लुटेरों को लेके आएंगे, ये गद्दार, ये फलाने फलाने, और जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो यहाँ पे मैं आपकी वीडियो में बता नहीं सकता। फौज के बड़े उस वक्त जो कहते होते थे कि अदम एतमाद कोई कामयाब नहीं होगी, इमरान खान ही होगा। और उससे पहले यानी आर्मी चीफ ने एक बार कहा सहाफ़ी से मुलाकात में, उन्होंने कहा कि इमरान खान, क्योंकि सहाफ़ी ने बहुत सवाल किया आर्मी चीफ से, वो एक कोर्स था और उसके आखिरी दिन आर्मी चीफ से मुलाकात थी सहाफ़ियों की। उन्होंने आर्मी चीफ से बहुत वर्कशॉप के एंड में थी, उन्होंने आर्मी चीफ से सवाल किया, जी ये इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, नायल हैं, निकम्मे हैं, महंगाई बढ़ गई है, बहुत इस तरह की बातें की। आर्मी चीफ ने उनको कहा कि जो तबाह हाल इमरान खान को पाकिस्तान मिला है, 10 साल लगेंगे इमरान खान को इसको थोड़ा सा उस तरफ लाने में कि कोई ग्राउंड के ऊपर नजर आए कि तब्दीली आ रही है। ठीक है।
और उन्होंने कहा 2027 में मुझसे पूछेगा कि तब्दीली आई है नहीं आई, यानी वो, और मेरा ख्याल है ये बात है 2020 की, 2020 में वो कह रहे हैं कि 2027 में मुझसे पूछेगा तब्दीली आई है नहीं है, इमरान खान को 10 साल देने होंगे। ठीक है, उस वक्त तो 10 साल देने थे, फिर क्या हुआ अचानक। फिर इसी तरह से एक और वाकया, जब ये सिंध हाउस वाला हुआ ना जी, लोटे जब वहाँ हुए सारे, जब सिंध हाउस में इकट्ठे थे, तो हमारे ना एक दोस्त को कॉल आती है, उनके एक दोस्त की, ठीक है, कहते हैं यार मैं एक बंदे को ड्रॉप करने गया हूँ सिंध हाउस, वहाँ पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान इकट्ठे हैं, कुछ एमएनएज इकट्ठे हैं, जो बताया जा रहा है कि उन्होंने ये बिक गए। ठीक, उसने कहा कौन कौन थे, कहते फलां फलां थे। अब वो दोस्त और मैं इकट्ठे बैठे हैं, हमने एक और दोस्त को कॉल की जो इमरान खान साहब की काबीना में थे और बहुत क्लोज थे खान साहब के। ठीक है, हमने उसे फ़ोन किया कि यार तुम्हारी कहानी तो ख़त्म हो गई है, तुम्हारे तो इतने बंदे सिंध हाउस में बैठे हुए। और उसने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एवं ही बातें हैं, ये वो, कोई बंदा हमारा सिंध हाउस में नहीं है। ठीक है, उसने दोस्त ने फिर उस दोस्त को फ़ोन किया कि यार वो तो कह रहे कोई बंदा नहीं। उसने कहा यार मैंने खुद देखा है, फलाना 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 बैठे थे वहाँ पे। 4-5 घंटे गुजरते हैं, इमरान खान की काबीना के उस दोस्त का फ़ोन आ जाता है, हाँ जी, हमारे उस दोस्त को, यार वो नाम लिख के भेजो कौन कौन है वहाँ पे सिंध हाउस में। उसने नाम लिख के भेजे, जिस तरह से उसने नाम लिख के भेजे थे उसी तरह से अली नवाज अवान साहब के अकाउंट से ट्वीट आ जाता है कि ये लोग हमारे सिंध हाउस में। अगले दिन इमरान खान साहब केपीके में कहीं जलसा था, वहां जाके कहते हैं कि सिंध हाउस में मंडी लगी हुई है और बोरियां खुली हुई हैं और ये वो। तो हुकूमत अंधेरे में होती है, हुकूमत अंधेरे में होती है, हुकूमत को अंदाजा नहीं होता। जो PMLN है ना, उसके लिए इससे खौफनाक खबर नहीं हो सकती कि बैरिस्टर गौर की आर्मी चीफ से मुलाकात होना। फिर एक और चीज़ है, देखें अगर बैरिस्टर गौर सिक्योरिटी पर्पस के लिए सिक्योरिटी के मामलात को आर्मी चीफ से मिले तो वो तो उस मुलाकात में भी बैठे हुए थे जिस मुलाकात में फैसल करीम कुंडी भी थे, एमल खान भी थे, सारे थे, हाफिज वो कौन से हाफिज नईम रहमान भी थे। तो उसमें से तस्वीर क्यों निकाल दी गई बैरिस्टर गौर की? फिर क्यों बैरिस्टर गौर को कहा गया कि आप लोगों ने डिनाई करने मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात हुई है, मामलात चल रहे हैं और मामलात की वजह इंटरनेशनल प्रेशर है। लेकिन अभी आप ये नहीं वसूख से कह सकते कि वो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो काम कर जाएगा और पीटीआई के लिए कोई आसानी होगी। देखिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त, हमारी हुकूमत मुसलसल ये कोशिश कर रही होगी, और ये तो अब नजम सेठी ने खबर भी दी है कि एक PM फर्म और एक लॉबिंग फर्म, उनकी सर्विसेज पाकिस्तान ने हासिल की हैं। हम अरबों रुपए लगाएंगे, हम 200 अरब लगाना पड़े, 400 लगाना पड़े, 600 लगाना पड़ेगा, हम लगाएंगे। पहली कोशिश हमारी ये होगी कि ट्रंप इंतजामिया से हम ये कहें कि आप हुक्म करें, खान को नहीं छोड़ते हम, जो हम अपने मुल्क के अंदर लोगों के अंदर साथ कर रहे हैं वो हम जबर बर्बरियत वस्तायत बरकरार रखेंगे। अदालतों के साथ जो कुछ हम कर रहे हैं ये इसी तरह से रहेगा। याहिया अफरीदी हमारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेगा, आमिर फारूक जिंदाबाद, आलिया नीलम भी रहेगी, मुतबादिल बताएं ठीक, और हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। अच्छा। और अगर अमेरिका ने हमें कह दिया कि ठीक है, अगर आप ये सारा फस्तायत और बर्बरियत अपने मुल्क में कायम रखना चाहते हैं और इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं, तो ये 4-5 चीज़ें, इनमें से कोई 2 चीज़ें आप कर दें, हम 5 की 5 कर देंगे। ओके, हम 5 की 5 कर देंगे। लिहाजा ये जो मुज़ाकरात का ड्रामा चल रहा था, इसकी वजह इंटरनेशनल प्रेशर था, ताकि दुनिया को हम बता सकें कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज हम कर रहे हैं। और दूसरा मुज़ाकरात के ड्रामे की वजह ये थी कि जो पीटीआई के ओवरसीज जो कुछ कर रहे थे उनको जरा उधर मैंने आना है। ओवरसीज ज़रा कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है जो वहाँ के दोस्त बताते हैं, वो तो बाकायदा कोई प्लान कर रहे हैं कि जैसे ये सारा मामला ख़त्म हो तो हम एक कैंपेन स्टार्ट करें। क्विक ज़रा ये बताएं, अगर तो गौहर साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से और यही डिस्कशन हुई, ज़ाहिर वी ऑल नो कि डिस्कशन जो ही होनी है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अब ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं, आपको पहले दिन से यही यकीन था कि ये ड्रामा है या फिर मुज़ाकरात कुछ चल रहे थे? मुझे तो पहले दिन से पता था कि ये ड्रामा है, और दोनों तरफ से ड्रामा हो रहा है। देखें हुकूमत की तरफ से 100% ड्रामा था और पीटीआई की तरफ से 90% पीटीआई की तरफ से ड्रामा था। अच्छा, पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो कमेटी है, क्योंकि उसमें सबदादा हामिद रजा भी हैं, उसमें नासिर अब्बास भी हैं। वो देखें पीटीआई के अंदर जो चाबी वाले खिलौने हैं ना, उन चाबी वाले खिलौनों ने ये काम किया। वो चाहते थे हुकूमत को, उन्होंने कहा यार मुज़ाकरात का ड्रामा शुरू करो, खान हमें बैठने नहीं दे रहा, स्कूल नहीं लेने दे रहा, सांस नहीं लेने दे रहा, ये करो, हम थक गए, ये ड्रामा शुरू करो ताकि हम खान को कह सके। खान ने इनको बार बार कहा कि ये ड्रामे, खान ने बार बार कहा ड्रामे। खान ने एक बात कही आज से ना कोई 5-6 दिन पहले, खान ने कहा जरा जमा तफरीक तो करो अभी मेरे सामने खड़े होके, या चलो जाके जमा तफरीक कर लेना कि जब से मुज़ाकरात की कहानी शुरू हुई है हमने क्या खोया और क्या पाया, हुकूमत ने क्या खोया और क्या पाया। खान ने कहा हमने खोया है। खान ने कहा कि मुज़ाकरात के ड्रामे की वजह से इंटरनेशनल प्रेशर कम हुआ है जी। फिर क्योंकि इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया एक उनके लीडर ने बाहर से, उसने कहा खान साहब ये मुज़ाकरात के ड्रामे की वजह से हमारी तहरीक जो हमारी कैंपेन है ना रेमिटेंसेस वाली, वो इफेक्टिव नहीं हो सकी। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि 26 नवंबर के ऊपर बात नहीं हो रही, इंटरनेशनल प्रेशर कम हो गया, सोशल मीडिया प्रेशर कम हो गया, सबको ये लगता है कि मुज़ाकरात बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़े और इनसे कुछ निकल आएगा। इमरान खान मुज़ाकरात के हक में नहीं थे हुकूमत के साथ। ये पीटीआई के अंदर जो एक ग्रुप है
मफामत वाला चाबी वाले खिलौने, उन्होंने जाके कहा खान साहब आप हमें एक मौका दे दें, हम बात करने को तैयार है। खान ने कहा चलो करके देख लो, लेकिन उसे खान ने गेन किया ना, क्या गेन किया, ये कम से कम गेन किया कि खान पहले दिन से कह रहा था कि इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। हाँ। जो डिग्गियों में छुप के जाते थे, अब तो डिग्गियों से भी बात आगे चली गई, पता चला कि ये बाथरूमों में डीलें होती थी इनके लिए। जी, और शाद सैंथो ने बताया, नसीम अशरफ वाली जो किताब आई है उसमें, ठीक है कि मतलब ये क्रेडिट भी मियां साहब के पास, मियां साहब के पास क्रेडिट है, डिग्गियों का क्रेडिट इनके पास है, बाथरूम में डीलों का क्रेडिट। दुनिया की तारीख में बताएं कि कोई लीडर, पॉलिटिकल लीडर बाथरूम में डील करके और आया हो इक़्तिदार में, कोई दुनिया में है ऐसी मिसाल? है ना, हमारे पास है। ठीक है, तो ये आज जो इमरान खान ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया, ये बहुत ये बाकायदा ऐलान हो चुका है या फिर कोई शर्त रखी कि इस तारीख तक अगर कोई कमीशन ना बना? 31 जनवरी तो पहले था ना, 28 होगी, लेकिन कॉल ऑफ हो गए ना आज। आज तो वैसे गौर साहब ने कह दिया कि इमरान खान ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए। इस पर कंफ्यूजन है, लाइक वो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी खान ने जो तारीख दी है 28 वाली, तब तक अगर कमीशन नहीं बनता तो नहीं, 31 तक है जो अभी तक आया है वो ये है कि बस इसको आप कॉल ऑफ ही समझें, कमीशन नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन्होंने ना ये 9 मई पे कमीशन बनाएंगे, ना ये 26 नवंबर पे बनाएंगे। और देखिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि याहिया अफदी आपकी पसंद का, अमीनुद्दीन आपकी पसंद का, जमाल खान मंदोखिल आपकी पसंद का, नईम अख्तर अफगान आपको पसंद है, मुसर्रत अलाली आपको पसंद है, ठीक है, आमिर फारूक आपको पसंद है, आलिया नीलम आपको पसंद है। यार इनमें से किसी पे मुश्तमिल बना दो कमीशन, लेकिन नहीं बनाएंगे, ना 9 मई पे बनाएंगे, ना 26 नवंबर पे बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? दूसरी शर्त तहरीक इंसाफ की ये है, इमरान खान की ये है कि ये आप इसका ज़ाहिर कमीशन तो ओपनली हियरिंग करेगा ना, जब ओपन हियरिंग करेगा तो अंदर रिपोर्टर्स मौजूद होंगे कोर्ट के अंदर, एक एक चीज बाहर निकल के आएगी, मीडिया पे नहीं चलेगा, जैसे अभी मंसूर अली शाह साहब की बेंच की चीजें नहीं चल रही, लेकिन सोशल मीडिया तो रिपोर्ट करेगा जी। तो इसलिए ना ये कमीशन बनाएंगे। देखें इमरान खान को बड़ी क्लैरिटी है, इमरान खान ने ये लफ्ज कहे, उसने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इमरान खान ये समझते हैं कि हम इस जंग को, इस लड़ाई को वहां तक ले आए हैं कि अगर हम एक धक्का और लगाएं तो हम इस निज़ाम को गिरा सकते हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग समझते हैं कि खान साहब ये ऐसा नहीं होगा, अगर ये अमेरिका से मामला तय पा गए तो फिर हर शहर में 26 नवंबर होगा, हर जगह पे 26 नवंबर होगा, चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, तो मेहरबानी करें मुज़ाकरात के ज़रिए को हल निकालने दें। लेकिन इमरान खान जो है, वो जो इमरान खान के पास पैगाम गया था ना, जो ये वही मौजूद एक शख्सियत के मुताबिक, उसमें यही था कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाए जी, आपको बनी गाला शिफ्ट करवा देते हैं, आप खामोश रहेंगे, 2 हफ्ते बाद आपकी एक केस में जमानत हो जाएगी, महीने बाद दूसरे में हो जाएगी, 2 महीने बाद हम आपको बिल्कुल फ्री कर देंगे। लेकिन यह है कि 2 महीने CBMs होंगे, जो आप हमारे से कमिटमेंट करेंगे, आप पूरी करेंगे, जो हम आपसे करेंगे वो हम पूरी करेंगे। आप ओवरसीज पाकिस्तानी को रोकेंगे, आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा डाउन करेंगे, और फिर ऐसे होगा कि हम इस हुकूमत से बैसाखियाँ ले लेंगे। आप में अगर दमखम होगा तो आप हुकूमत गिरा दीजिएगा, इलेक्शन की तरफ मामला चले जाएंगे। लेकिन फिर उसके अलावा फिर आगे लंबी चौड़ी एक और वो है ख्वाहिशात की लिस्ट है कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इनको नहीं छेड़ेंगे। वो खान अभी तक उस पे इन लास्ट मुज़ाकरात अब जिस तरह ख़त्म हो चुके, कमीशन तो नहीं बनेगा, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और सोशल मीडिया अब ये क्या करेंगे? खान साहब का बड़ा एतमाद है इन दोनों सोशल मीडिया पर भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर भी। देखिए सोशल मीडिया पे जो कुछ कैंपेन्स हैं 26 नवंबर के हवाले से, उसमें बहुत शिद्दत आएगी, रेमिटेंसेस वाली कॉल पर बहुत शिद्दत आएगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से रेमिटेंसेस पे बहुत शिद्दत आएगी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो प्लान है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को ईमेल्स करना और बाहर प्रोटेस्ट करना और मुख्तलिफ MPs को मिलना, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स को मिलना, आलमी अदालत इंसाफ में मामला लेकर जाना, तो मेरा ख्याल है कि अब इन चीज़ों में बहुत शिद्दत और वहाँ पर प्रॉपर से इमरान खान की हिदायत पर अमल होगा और कैंपेन प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल होगी। थैंक यू सर वेलकम।